सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है इस बारे में हम बताएंगे। उससे पहले हम चलते हैं 2000 वर्ष पूर्व, जब यीशु मसीह इस धरती पे थे। उस समय उन्होंने क्या आज्ञा और क्या काम लोगों को बताए थे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जन्मस्थली यरूशलेम में जाकर के इस बात के बारे में हम पता करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दी है, हमें क्या काम सौंपे हैं और हमें क्या करना है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमें वचन में क्या बताते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। जब यीशु मसीह ने के चेले थे, 12 चेले थे। 12 चेलों को, वो सच्चे चेले थे। उन्होंने वचन तो बहुतों को सुनाया था, बहुत सारे लोगों को चंगा भी किया था और बहुत सारी बीमारियों को भी निकाल रखा था। परंतु वो लोग सांसारिक लोग हो गए, अपने में मगन हो गए, लेकिन उनके चेले नहीं बने। और चेले वो बने जिन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे दिन रात लगे रहे। वो जहाँ जाते वहाँ वो जाते, जो करते वो देखते, जो सुनते वो यीशु मसीह से सुनते, उनके वचन को सुनते और उनके साथ दिन रात रहा करते थे। और वो 12 चेले सच्चे चेले हुआ करते थे और उन चेलों पे यीशु मसीह को विश्वास था और सदा वो उनके साथ रहते थे। और उन्होंने बड़े ही प्रेयर के बाद उन चेलों को अपने पास बुला रखा था और चुन रखा था उन लोगों को। तो फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु मसीह ने उनको शक्ति दी, उनको अशुद्ध आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं, जो भूत प्रेत होते हैं, उन सब को निकालने का अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों, छोटी से लेकर बड़ी हर एक बीमारियों को निकालने के लिए उनको अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का। और सब प्रकार की दुर्बलताएं क्या, जैसे हाथ पैर पतले होने, दुबला होना, ये सब दुर्बलताओं में ही आ जाता है। तो सब कुछ को निकालने का अधिकार, अपनी शक्ति यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को दी। और उन्होंने जो कुछ देख रखा था, सुन रखा था, उन्हें वो सारी बातें यीशु मसीह से सीखी थी। लेकिन सीखने से कुछ नहीं होता, उन्होंने जो अधिकार दिया उसके द्वारा ही काम होता है। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को यह आज्ञा देकर भेजा कि आज्ञा तो सब देते हैं, सब मनुष्य देते हैं, सब अधिकारी देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर आज्ञा दे वो आज्ञा अटल होती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर तोड़ता है तो वो पाप का भागी भी बनता है और उसके ऊपर विपत्ति भी आती है, क्योंकि वो रास्ता सही होता है। और जो उस रास्ते को छोड़ता है वो अपने ऊपर ही दुख उठाता है। इसीलिए यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जाति की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। उन्होंने कहा था कि अन्य जातियों के गांव में मत जाना और न सामरियों के नगर में जाना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और यीशु मसीह ने कहा कि इज़राइल के अंदर जितने सारे लोग हैं उन लोगों के पास जाना। लेकिन क्या लिखा गया है कि इज़राइल के घराने ही के खोई हुई भेड़ों के पास जाना। क्या यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों के पास जाना? भेड़ों के पास जाके हम बताएंगे और वचन सुनाएंगे और उनको सही करेंगे, ये कहने का मतलब नहीं है। इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों का मतलब है कि इज़राइल के वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को भूल चुके हैं, जो परमेश्वर को भूल चुके हैं, जिनसे यीशु मसीह प्रेम करते हैं, जो भेड़ों के समान हैं,
बकरियों के समान नहीं है जिनके सिंग होता है और मारती फिरती भटकती रहती हैं। वो भेड़ होती हैं, वो बहुत ही सीधी सादी होती हैं और अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं, जिनसे यीशु मसीह भी प्रेम करते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को ही भेड़ कहा है। भेड़ उसको कहा जिनको वो प्रेम करते थे। अपने लोगों को उन्होंने भेड़ के कह के पुकारा है कि वो भेड़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भेड़ है उनका मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं। उन्होंने भेड़ इसलिए कहा कि वो भेड़ की तरह सीधे साधे लोग हैं। वो तुरंत जाल में फंस जाते हैं, किसी भी बुराई में फंस जाएंगे, कहीं भी उलझ जाएंगे, लेकिन उनको बचाना काम है। और भेड़ इसलिए भी कहा क्योंकि वो राजा है और हम उनके दास और दासी हैं। हमारे गढ़ने वाले हमको भेड़ भी बोले तो कोई बात नहीं। वो इतने बड़े परमेश्वर हैं कि उनके सामने अगर हम भेड़ हो जाते हैं, हम छोटे भी हो जाते हैं, तो उनके लिए वही चीज़ है। और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब तुम जाना उन गाँव नगरों में, तो चलते चलते जब लोग तुम्हें रास्ते भर में मिलते जाएं, और इज़राइल के गांव में जाना, तो उनसे ये प्रचार करना कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे और उनका संदेश लेके आया था। और उन्होंने कहा कि जब मैं आ गया हूँ तो मैं वादा भी लेकर आया हूँ कि स्वर्ग का राज्य तुम्हें दिलवाऊँगा, लेकिन उन्हीं भेड़ों को दिलवाऊँगा, उन्हीं लोगों को दिलवाऊँगा जो सच्चे होंगे, जो भेड़ की तरह होंगे, जो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उनको तोड़ेंगे नहीं और सीधे रास्तों पर चलेंगे, अच्छा काम करेंगे। मारपीट, घूस, लड़ाई झगड़ा, ये तो बकरियों का काम है, ये वो नहीं करते। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने श्वेतमेध पाया है, श्वेतमेध दो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 12 चेलों को यह आज्ञा दी कि देखो, बीमार जो होंगे उनको चंगा करना, जो मर गए होंगे उन्हें जिलाना, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने ही मरे हुओं को जिलाया है। यीशु मसीह ने उन लोगों को भी ये अधिकार दे रखा था कि वो मरे हुए लोगों को भी वो चेले जिला सकते थे। ये सामर्थ्य और शक्ति कहाँ से आई? यीशु मसीह ने अपने अंदर से ही उनको दे रखी थी। कोढ़ियों को शुद्ध करो, और अगर तुम्हें गाँव नगरों में कोढ़ी मिले, जंगलों में कोढ़ी मिले, तो उनको शुद्ध कर देना। दुष्ट आत्माओं को निकालो, जिनके अंदर भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्तियां हैं, उन सब को निकाल देना। तुमने श्वेतमेध पाया है, श्वेतमेध दो। तुमने मुफ्त में पाया है। श्वेतमेध का अर्थ ये होता है कि तुमने मुफ्त में पाया है और उनको मुफ्त में दे देना। डॉक्टर के पास जाएंगे, फीस लगेगा, दवा लगेगा, इलाज लगेगा और बहुत सारा बिल लगेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमको श्वेतमेध दिया है, तुम भी श्वेतमेध दे दो। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें फ्री में दिया है और तुम भी उन लोगों को फ्री में ही चंगा करो, फ्री में ही उनकी बीमारियों को दूर करो, उनको चंगाई दो, उनकी दुर्बलताओं को दूर करो, उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालो, क्योंकि तुमने भी तो फ्री में पाया, तो तुम भी दूसरों को फ्री में दो। ऐसा उन्होंने हमें आज्ञा दे रखी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चलते चलते ये प्रचार करना। ये सारे लोग जो बैठे हैं और यीशु मसीह की सुन रहे हैं, आज कहीं ना कहीं ये हम यीशु मसीह से ही सीखे हैं और आज वैसे ही करने। कुछ भी यीशु मसीह ने हमें सिखा रखा है, अपने चेलों को सिखा रखा है। आज वो चेले सारे संसार में उन्होंने अपना काम किया, संसार के सारे देशों में गए, उन्होंने प्रचार किया, बताया, बीमारियों को चंगा किया। और उस 2000 साल जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब से लेकर अब तक ये प्रचार का काम चल रहा है। आज हम बड़े बड़े पास्टर देखते हैं, बड़े बड़े चर्च देखते हैं, वो यीशु मसीह की एक छोटी सी नींव रखी हुई है जो आज तक चल रही है। और यीशु मसीह ने वो आज्ञा उस दिन दी, वो आज्ञा आज तक चली आ रही है। वरना बीमार, गरीब, जो बीमारी से लाचार हैं, वो कैसे चंगे होते? दुष्ट आत्माएं जो किसी रीति से नहीं निकल सकती, डॉक्टर के इलाज से निकल सकता है,
ना वैद से निकल सकता है, ना कोई और रीति से निकल सकता है, सिर्फ यीशु मसीह की शक्ति और सामर्थ्य से निकल सकता है। और तभी तो दिमाग सही होगा। अगर दुष्ट आत्माएं हमारे दिमाग पे कब्जा की रहेंगी तो वो इंसान ही कहाँ रहेगा। तो ये इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? ये सिर्फ इकलौते परमेश्वर के पुत्र कर सकते हैं। उनकी शक्ति और सामर्थ्य कर सकती हैं और उनकी आज्ञा कर सकती है। आज वो पास्टर, बहुत बड़े पास्टर वही काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं, फिर भी लोग उनके ऊपर ही दोषारोपण करते हैं प्रभु। परंतु फिर भी लोग उन्हीं लोग के ऊपर दोष लगाते हैं। कई चर्च जला देते हैं, कई पास्टर को मारते पीटते हैं, इतनी बुराइयां करते हैं। वो भलाई करते जाते हैं और लोग बुराई करते जाते हैं। उनका तो वही मालिक है, पर परमेश्वर यही हम लोग को आज्ञा देते हैं कि भलाई करते रहो। इसलिए हमें अपना काम करना चाहिए। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष और बरकत दे। वचन को पढ़ें और सुने और उन पे चलने की कोशिश करें। आमीन।